नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई है उसमें हिंदी ए का सेट 3 का खंड 1 जिसमें 1 से 30 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं फैजल अंसारी, हरिनगर +2 विद्यालय पाकुड़ से। गद्यांश दिया हुआ है कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 ईस्वी में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। पेसेज को देखकर अब आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 विकल्प में से ख नंबर सामान्य। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, शास्त्री जी की व्यक्तित्व कैसी थी। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ग, विनम्रता, सादगी और सरलता। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी रहने पर भी उन पर किस व्यक्ति का प्रभाव रहा। यहां पर सहा लिखा है, यह रहा होगा, किसका प्रभाव रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर बापू। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1921 ईस्वी में शास्त्री जी किस चीज को छोड़ दिए, तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर पढ़ाई। वह 1921 ईस्वी में वो अपना पढ़ाई छोड़ दिए। आगे देखते हैं, पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दी। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा का भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। अब पंक्ति को पढ़कर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, काव्यांश में किसको अपना सब कुछ समर्पण करने की बात की गई है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा धरती। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने इस कविता में क्या क्या समर्पण कर रहे हैं, तो 6 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा क, इसमें हो जाएगा तन मन जीवन। इस कविता में पद्यांश में तन मन और जीवन का बात बोला है कि ये समर्पित करने। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखते हैं अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है, तो अकिंचन शब्द का अर्थ होता है गरीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो। अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर क्या है कि ख नंबर देश की धरती। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 8 के बाद क्या कि 9वां प्रश्न व्याकरण से है। 9 नंबर में दिया हुआ है, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। इसमें 4 वाक्य दिया हुआ है
और इसमें सही आंसर ढूंढना है कि संयुक्त क्या है। संयुक्त वाक्य में अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। तो यहां देखते हैं कि क नंबर में दो वाक्य को जोड़ता है कि राधा बीमार थी, एक ये वाक्य है, इसलिए स्कूल नहीं आई। ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये इसलिए क्या किया, संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। वाच्य के भेदों के नाम इनमें से कौन सा है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सोहन विद्यालय जा रहा है, सही पद परिचय बताएं। तो यहां अगर देखा जाए, नाम दिया हुआ है कि सोहन, ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, 1 नंबर है, और ये करता है, इसलिए क्या है कि ऑप्शन नंबर ख ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, यह कौन सा अलंकार है। जहां पर क्या कि बढ़ा चढ़ाकर बात किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ग नंबर, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसलिए ख सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य। चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश दिया हुआ है कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। लिखा है, हलदर साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, रुके पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला का इस तरह का शब्द ठीक नहीं है, एक देशभक्ति का भावना है उसमें, लेकिन मजाक ये लंगड़ा और पागल का बात किया है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये नेताजी का चश्मा पाठ से है और इनका लेखक है स्वयं प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन चश्मा बेचता था। अगला क्वेश्चन है 17, हलदार साहब किसके देशभक्त के समक्ष नतमस्तक हुए। तो हलदार साहब ये चश्मे वाले को देखकर ही, इसके देशभक्ति के भावना को देखकर नतमस्तक हुए। इसका आंसर होगा ग, चश्मे वाला। क्वेश्चन नंबर 18, बत्तीसी शब्द का क्या अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बत्तीसी कहने का मतलब क्या कि दांत को बोला है, काली बत्तीसी। अगला प्रश्न, आगे यहां पर पद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर आंसर देना है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी
जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ये सूरदास का दोहा पद से है। इसमें कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इसमें कवि और कविता का नाम बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास का पद। 20 नंबर, हरि किसे कहा गया है? तो इस पाठ में यहां पर कृष्ण का चर्चा किया हुआ, इसलिए कृष्ण को हरि कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तुत पद में चतुर शब्द किनके लिए आया है? यहां पर चतुर शब्द क्या कि कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण को बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। 22 नंबर में है, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो सूरदास का अधिकतर भाषा ये ब्रज भाषा में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर, उस समय लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 16 साल और मैट्रिक पास। क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी के चश्मा के रचयिता कौन है? तो नेताजी के चश्मा ये स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, होंठ पोंछ ले और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति लखनवी अंदाज पाठ से है, नवाब साहब के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, सूरदास का निधन कब हुआ? तो सूरदास का निधन 1583 में हुई थी, इसलिए घ नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, आत्मकथ कविता में मधुर चांदनी रातों की बातें किसके लिए किसने किया है? तो ये पंक्ति क्या है, किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। आत्मकथ जयशंकर प्रसाद का है, इसलिए आंसर ग होगा, जयशंकर प्रसाद। 28 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन के अनुसार फसल किसकी जादू है? तो नागार्जुन के अनुसार फसल की यहां पर क्या कि घ नंबर पानी, या नदियों की पानी के बात किया गया है, इसलिए पानी इसका सही आंसर हो जाए। 29 नंबर, भोलानाथ अपनी माता को किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ख, मैया। भोलानाथ अपनी मां को मैया कह के पुकारते थे। लास्ट प्रश्न है 30, मेहनत कश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है? तो इसमें गैंगटॉक शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। इस तरह से हिंदी ए का सेट 3 का सेक्शन ए खंड 1 से 30 तक कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।